प्रिय बंधु, हम वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद मिले और आप सभी को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, बल एवं शक्ति प्रदान हो। May God give you wealth, prosperity, name, fame, strength and power। बंधु, हम हमारी प्रिडिक्शन नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। कुछ सूत्र हम वैदिक से भी लेते हैं। नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार भविष्य फल प्रिडिक्शन करने के लिए हम भाव चलित कुंडली से व्याख्या करते हैं। दृष्टि और राहु केतु की स्थिति प्लेसमेंट के लिए हमें लगन कुंडली को ही देखना होता है। प्लेसमेंट, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी हम लगन कुंडली से ही देखते हैं। बंधुओं, एक मुख्य बात, हमने अपने अनुभव के अनुसार इन सूत्रों में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसी व्याख्या दें जो आप सरलता से समझ सकें और जो सत्य भी हो। इसके साथ ही साथ कम से कम समय में आप अपना फल जान सकें। बंधुओं, एक बात और, किसी भी भविष्यवाणी का सटीक होना देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह राशिफल भी एक स्थान, एक समय और एक तिथि को लेकर किया गया है। आपके लिए यह कितना सत्य होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म का कितना विवरण इससे मेल खाता है। बंधुओं, इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे, अगर यदि आपको उपयुक्त लगे तभी आप हमारी ये भविष्यवाणी माने। इसके लिए हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और आपको किसी दबाव में आना भी चाहिए। आप अपना निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र व शांत मन से लें। हमारा मानना है कि किसी भी निर्णय से जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए यह केवल आपका और आपका ये निर्णय होना चाहिए। बंधुओं, हमारी आज की यह भविष्यवाणी प्रेडिक्शन में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके वह कौन से भाव, हाउसेस हैं जो सक्रिय, एक्टिव होने वाले हैं। इन एक्टिव भावों, हाउसेस से इस सप्ताह, दिस वीक, आपके ऐसे कौन से महत्वपूर्ण आयोजन, कार्य, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वर्क्स हैं जो सफलता पूर्वक सक्सेसफुली पूरे हो सकते हैं। और यह भी बताने जा रहे हैं कि इन महत्वपूर्ण आयोजन, कार्यों में क्या कोई अड़चन, हिंड्रेंस है, और अगर फिर भी इन कार्यों को इस समय करेंगे तो यह आयोजन बिगड़, स्पॉइल्ड हो जाएंगे और वह भविष्य, फ्यूचर में भी आपको कष्ट देंगे। बंधुओं, इन नकारात्मक, नेगेटिव भावों के प्रभाव को क्षीण, वीक करने और आपको इन अशुभ भावों से आराम, रिलीफ किस प्रकार हो सकता है, इसके भी सरल, इजी वैदिक उपाय, रेमेडीज इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसके साथ ही जिस किसी बंधु को अपना लग्न या राशि ज्ञात नहीं है, वह बंधु अपने नाम के पहले अक्षर से भी जान सकते हैं कि उनको इस सप्ताह, वीक में क्या प्राप्त होगा, और उनको यह भी ज्ञात होगा कि इस सप्ताह में क्या खो सकते हैं। इन सभी अक्षरों से जिस भी किसी बंधु नाम का पहला अक्षर होता है वह भी इस राशिफल को देख सकता है, क्योंकि ये अक्षर भी मेष राशि के ही हैं। बंधु, और आपसे निवेदन है कि आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और आप इसे पूरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन से देखें। जरूरत समझे तो आप अपने इवेंट्स नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर लें। इसको पूरा देखने से ही आपको लाभ होगा और अगर आप चाहें तो अपना आने वाला समय इंप्रूव कर सकते हैं। बंधुओं, 1 से 3 फरवरी में यह मेष, एरीज राशि की कुंडली है। इस कुंडली के राशिफल और लगन फल को जानने के लिए हम इस मेष, एरीज राशि के स्वामी लग्नेश मंगल, मार्स ग्रह की स्थिति, प्लेसमेंट को इस भाव चलित कुंडली में देखेंगे। भाव चलित कुंडली में मंगल, मार्स नवम 9th हाउस में है और मंगल की 1 नंबर राशि मेष, एरीज लगन स्थान में है ही, और दूसरी राशि 8 नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो अष्टम 8th हाउस में है। तो इस प्रकार मार्स, मंगल 1, 8, 9 फर्स्ट, 8 एंड 9th भाव का फल दे रहे हैं। मंगल के नक्षत्र केतु हैं और केतु लगन कुंडली में 8th भाव में है, जहां 8 नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि है।
वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि है, इस प्रकार केतु पर मंगल का प्रभाव है, इसलिए नियम के साथ केतु मंगल के भावों का ही फल देंगे। तो इस प्रकार केतु भी 1, 8, 9 भाव का फल दे रहे हैं। इस मेष एरीज लगन की कुंडली में 4 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। नक्षत्र परिवर्तन होने से भावों में क्या परिवर्तन हुआ, आइए जानते हैं। 4 से 7 फरवरी 2022 में भी लग्नेश मंगल 1, 8, 9 फर्स्ट, 8 एंड 9 हाउसेस का ही फल दे रहे हैं, लेकिन 4 फरवरी 2022 में मंगल के नक्षत्र केतु परिवर्तन होकर अब शुक्र वीनस ग्रह हो गए हैं और शुक्र इस भाव चलित कुंडली में नवम 9th भाव में है और शुक्र वीनस की 2 नंबर राशि वृषभ टॉरस के द्वितीय 2nd भाव में है और शुक्र की दूसरी राशि 7 नंबर तुला लिब्रा इस कुंडली के सप्तम 7th हाउस में है। तो इस प्रकार अब लगन मंगल 1, 8, 9 और नक्षत्र शुक्र 2, 7, 9 भावों का फल दे रहे हैं। तो आइए देखें मेष लगन वालों को 1 से 7 फरवरी 2022 में क्या फल मिलते हैं। बंधुओं, हम जो राशिफल कह रहे हैं इसके लिए हम लगन की राशि को देखते हैं। लगन की राशि के स्वामी या ऐसे कहें लग्नेश की कुंडली में जो स्थिति प्लेसमेंट होती है, लग्नेश जिन भावों हाउसेस को प्रभावित इफेक्टेड करते हैं उन भावों के आधार पर ही हमारा भविष्य फल प्रेडिक्शन होता है। सही शब्दों में कहें तो इसे लगन फल कहा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि लगन फल किसी भी जातक के जीवन में 50% से अधिक प्रभाव रखता है। जातक का स्वभाव, नेचर, जातक की शिक्षा, एजुकेशन, नेटिव की माली हालत, फाइनेंशियल स्टेटस इत्यादि को देखा जा सकता है इस लगन फल से। लगन फल से किसी भी जातक के जीवन का लेखा जोखा कहा जा सकता है और अगर इसके साथ साथ वर्तमान समय की भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनको दशाओं से जान सकते हैं। दशाओं के ज्ञान से किसी भी जातक के जीवन में आज क्या घटना घटने वाली है और भविष्य में क्या घटेगी इसे जान सकते हैं। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना प्रेडिक्शन कराने के इच्छुक है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए इस विशेष सेवा के लिए आपको कुछ शुल्क फीस देनी होगी। बंधुओं, मेष राशि एरीज जोडिएक के फल को शुरू करने से पहले हम मेष राशि के स्वामी मंगल देव के मंत्र को दोहराएंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। बंधुओं, यहाँ पर लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट दिए गए हैं मेष राशि एरीज जोडिएक के। इन चार्ट्स के आधार पर हम मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 2022 पहले सप्ताह का वीकली हॉरोस्कोप एरीज 1 फरवरी to 7 फरवरी 2022। बंधुओं, यहाँ पर मेष के लग्नेश और मंगल के नक्षत्र केतु के भाव दिए गए हैं, जिन भावों के आधार पर हमें यह राशिफल कहना है। 1 से 3 फरवरी में मंगल के नक्षत्र केतु है और 4 से 7 फरवरी में मंगल के नक्षत्र शुक्र है। मंगल के 1, 8 और 9 भावों के आधार पर और नक्षत्र केतु के 1, 8, 9 भाव और नक्षत्र शुक्र वीनस के 2, 7, 9 भावों के आधार पर हम यह राशिफल कहने जा रहे हैं। तो बंधुओं, 1 से 3 फरवरी 2022 में मेष राशि का फल क्या होगा और 4 से 7 फरवरी में क्या होगा, आइए देखते हैं। हम यहाँ पर कुछ मुख्य इवेंट्स, घटनाओं को देखेंगे जिनका फल हम कहेंगे। किसी भी जातक के जीवन में जो मुख्य घटना कही जाती है उनका हम फल देखेंगे कि वह घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं या उनमें विधान रुकावट आ रहा है या अभी वह घटनाएं नहीं होंगी, भविष्य के लिए उन घटनाओं को छोड़ा जाएगा। घटना नंबर 1, इवेंट नंबर 1, विवाह, मैरिज। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ 1 से 3 फरवरी में प्रयास जरूर करें और 4 से 7 फरवरी 2022 में पूर्ण योग। बंधुओं, विवाह के लिए 2, 7, 11 भावों को माना जाता है, जिसमें से 7 नंबर भाव विवाह का मुख्य भाव होता है और विवाह रोकने का या विवाह ना होने का या विवाह में देरी होने का 1, 6, 10 भावों को माना जाता है, जिसमें से 6 नंबर मुख्य भाव होता है।
और 1 से 3 फरवरी में ना विवाह होने के 2, 7, 11 भाव है और ना ही विवाह रोकने का 1, 6, 10 भाव है। तो ऐसी कंडीशन में आशा रखते हुए हम कह सकते हैं प्रयास जरूर करें, कोशिश करें। और 4 से 7 फरवरी में 2 और 7 भाव मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण योग है। इस समय आपका विवाह होने की पूरी संभावना है। इवेंट नंबर 2, प्रेम संबंध, लव अफेयर। बंधुओं, लव अफेयर के लिए 5, 8, 12 भावों को माना जाता है, जिसमें से 5 नंबर भाव मुख्य भाव। तो अभी मौजूदा भावों में से 5, 8, 12 भाव नहीं है तो हम कहेंगे कि अभी कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता 1 और 3 फरवरी में और 4 और 7 फरवरी में भी। आप अगर कोई प्रस्ताव रखेंगे प्रेम का तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, मना कर दिया जाएगा। 3 नंबर इवेंट, विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ। बंधुओं, अच्छे विवाहित जीवन के लिए 2, 5, 9, 11 भावों को मुख्य भाव माना जाता है, जो कि स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के भाव कहे जाते हैं। और बुरे स्वभाव के या विपत्तियां आने के, परेशानियां आने के 6, 8, 12 भाव कहे जाते हैं, 5, 8, 12 भाव कहे जाते हैं। और कोई भी बुरी घटना होने के लिए 6, 8, 12 में से 2 भाव, 6, 8, 6, 12 या 8, 12 या 5, 8 या 5, 12 भावों का होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक बुरी घटना या इसके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। तो अभी यहाँ पर नेगेटिव भाव भी नहीं है और पॉजिटिव भाव भी नहीं है, केवल पॉजिटिव भाव में से 9 नंबर भाव। तो हम कहेंगे कि सामान्य 1 से 3 फरवरी में और 4 से 7 फरवरी में जातक का जीवन, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। 4 नंबर इवेंट, तलाक, डाइवर्स। डाइवर्स के 1 से 10 भावों को माना जाता है, जो कि यहाँ पर 1 से 3 फरवरी में और 4 से 7 फरवरी में भी मौजूद नहीं है। तो अभी हम कहेंगे कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन, अभी डाइवर्स होने का कोई सवाल नहीं। मेष, साप्ताहिक राशिफल 2022, वीकली होरोस्कोप, एरीज, फरवरी 2022, 1 to 7 फरवरी 2022। बंधुओं, इवेंट नंबर 5, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। बंधुओं, अच्छे संबंधों के जैसे कि हमने आपको बताया 2, 5, 9, 11 भाव होते हैं और खराब संबंधों के 6, 8, 12 और 5, 8, 12 भाव होते हैं। क्योंकि यहाँ पर खराब संबंधों के भाव 6, 8, 12 में से 2 भाव नहीं है, भावों में से केवल 8 नंबर भाव है, तो हम कहेंगे 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी में सामाजिक संबंध ठीक ठाक रहेंगे। बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, 6 नंबर इवेंट, पॉसिबल 1 से 3 फरवरी में पॉसिबल और 4 से 7 फरवरी में भी पॉसिबल। बंधुओं, बच्चे के जन्म के लिए 2, 5, 11 भाव को देखा जाता है और बच्चे के जन्म को रोकने के 1, 4, 10 भाव कहे जाते हैं। 1 से 3 और 4 से 7 फरवरी में, 1 से 3 फरवरी में विरोधी भाव 1, 4, 10 नहीं है, तो हम कहेंगे कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबल है। और 4 से 7 फरवरी में 2, 5, 11 में से 2 नंबर भाव है, तो यहाँ भी हम कहेंगे पॉसिबल है, आप कोशिश कर सकते हैं। 7 नंबर इवेंट, शिक्षा, एजुकेशन, 1 से 3 फरवरी उत्तम, 4 से 7 फरवरी उत्तम। बंधुओं, एजुकेशन के, शिक्षा लेने के या शिक्षा ग्रहण करने के 2, 4, 5, 9, 11 भाव कहे जाते हैं और शिक्षा से रोकने के या शिक्षा ग्रहण नहीं करने के, अशिक्षित रहने के भाव 3, 6, 8, 12 भाव कहे जाते हैं। 1 से 3 फरवरी में 9 नंबर भाव है, 4 से 7 फरवरी में 2 और 9 नंबर भाव है, विरोधी भाव नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस समय में इस जातक की शिक्षा उत्तम रहेगी। 8 नंबर इवेंट, खेल, स्पोर्ट्स, सो होगा खेल में, 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी में खेल के 5 और 11 भाव कहे जाते हैं और ना खेलने के या खेल से दूर होने के 1, 4, 10 भाव, 5, 8, 12 भाव, 6, 8, 12 भाव कहे जाएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस समय
सो होगा खेल में, खेल की तरफ रुझान या जातक का प्रदर्शन सो होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी में जातक का प्रदर्शन सो होगा। मेष साप्ताहिक राशिफल 2022 फरवरी। वीकली हॉरोस्कोप एरीज 1 to 7 फरवरी 2022, 1 से 7 फरवरी 2022। घटना नंबर 9, व्यवसाय बिजनेस। बंधुओं बिजनेस के 2, 7, 11, 10 और 11, 6, 10, 11 भाव कहे जाते हैं और विरोधी भाव 5, 8, 12, 6, 8, 12 कहे जाते हैं। 6, 8, 12, 5, 8, 12 में से एक अकेला भाव विरोधी भाव नहीं कहा जाता। तो 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी में विरोधी भाव में से केवल 8 नंबर भाव ही है, तो इसको विरोधी भाव नहीं कहा जाएगा। विरोधी भाव ना होने की वजह से हम कह सकते हैं, और पॉजिटिव भाव भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य बिजनेस, सामान्य व्यापार, सामान्य प्रोफेशन रहेगा 1 से 3 और 4 से 7 फरवरी 2022 में। 10 नंबर इवेंट नौकरी जॉब रूटीन। बंधुओं अच्छी जॉब या जॉब में अच्छे प्रदर्शन के लिए 6, 10, 11 भाव को कहा जाता है, 6, 11 भाव को कहा जाता है, और विरोधी प्रदर्शन के लिए, नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए 5, 8, 12, 6, 8, 12 भाव को कहा जाता है। विरोधी भाव में से अकेला भाव 8 नंबर भाव है, तो हम कहेंगे कि रूटीन जॉब रहेगी आपकी। सुबेरे गए 9 से या 10 से 6 या जो भी आपके 8 घंटे या 9 घंटे की जो रूटीन जॉब है वो ही रहने वाली है 1 से 3 और 4 से 7 फरवरी 2022 में। 11 नंबर इवेंट पदोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नियमित वृद्धि। बंधुओं आकस्मिक एकदम से वृद्धि होना या बहुत उत्तीर्ण प्रदर्शन होने पर एकदम से तरक्की मिलना, उसके लिए हमें 6, 10, 11 भावों को देखना होता है। ऐसे भाव जब नहीं होते और विरोधी भाव भी नहीं होते तो हम ये कहेंगे कि नियमित वृद्धि, रूटीन, आपकी ईयरली इंक्रीमेंट जो भी होना है, साल में एक बार जो आपके पद में या वेतन में वृद्धि होती है, वही आपको 1 से 3 और 4 से 7 फरवरी 2022 में मिलने वाला है। 12 नंबर इवेंट विदेश में बसना, सेटल अब्रॉड। बंधुओं ट्रैवलिंग के लिए या कहीं दूर विदेश में बसने के लिए 3, 9, 12 भावों को कहा जाता है। यहाँ पर केवल 9 नंबर भाव 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी में केवल 9 नंबर भाव है, तो हम कहेंगे आपकी ट्रैवलिंग तो होगी लेकिन आप सेटल नहीं हो पाएंगे, आप वापस आएंगे अपनी मदरलैंड पर रहने के या मदरलैंड पर वापस आने के 2, 4, 11 भाव होते हैं, जिसमें से 2 नंबर भाव यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि आप जाएंगे लेकिन वापस आएंगे। मेष साप्ताहिक राशिफल 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022, वीकली हॉरोस्कोप एरीज 1 to 7 फरवरी 2022। इवेंट नंबर 13 संपत्ति और वाहन खरीद। बंधुओं संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए 4, 11, 12 भाव मुख्य भाव माने जाते हैं, और संपत्ति और वाहन खरीदने से रोकने के लिए या एक्सीडेंट के 1, 4, 11, 12 भाव माने जाते हैं, और संपत्ति पे नुकसान के 6, 8, 12 भाव माने जाते हैं। एक अकेला भाव 8 नंबर भाव यहाँ पर है, नुकसान का अकेला भाव 6, 8, 12 भाव में से एक अकेला भाव नेगेटिव भाव नहीं माना जाता, और संपत्ति खरीदने के 4, 11, 12 भाव भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर कहेंगे अगर आप कोई संपत्ति से संबंधित, व्हीकल से संबंधित काम करने वाले हैं, व्हीकल खरीदने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, तो योग नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि हानि के योग यहाँ पर नहीं है। 1 से 3 फरवरी और 4 से 7 फरवरी 2022 में। 14 नंबर इवेंट स्वास्थ्य हेल्थ, खराब हेल्थ के 1, 6, 8, 12, 1, 4, 10 भाव कहे जाते हैं, और अच्छी सेहत के लिए 2, 5, 9, 11 भावों को कहा जाता है। यहाँ पर क्योंकि 1 और 8 भाव 1 से 3 फरवरी और 4 से
7 फरवरी में भी 1 और 8 भाव ही हैं, तो ये कोई मौसमी रोग, सीजनल डिजीज के भाव हो सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी यहाँ पर नहीं होने वाली है और आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले 9 नंबर भाव भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर केवल मौसमी रोग होने के ही संभावना है। 15 नंबर इवेंट कानूनी समस्या, लिटिगेशन। बंधुओं, लिटिगेशन के लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं के भाव 6, 8, 12 भाव माने जाते हैं और लिटिगेशन या कानूनी समस्या या किसी प्रकार के मसले मामले से बचाने के लिए 2, 5, 9, 11 भाव कहे जाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 भाव में से 8 नंबर भाव ही केवल यहाँ पर है और समस्याओं से दूर रखने का या बचाने के लिए 2 और 9 भाव यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं 1 से 3 और 4 से 7 फरवरी 2022 में कोई केस, कोई कानूनी समस्या आपके पास नहीं होने वाली। 16 नंबर अनर्जित धन, अनर्न मनी। बंधुओं, अनर्न मनी, पैतृक संपत्ति, बीमे का पैसा, इंश्योरेंस मनी, कोई आपका प्रोविडेंट फंड या कोई आपकी लॉटरी या कोई गड़ा हुआ धन या कोई छुपा हुआ धन, कुछ ऐसी संपत्ति आपको मिलना जिसकी आपको आशा नहीं थी या अभी आपको मिलने से उसमें रुकावट थी, तो उसके लिए 8 और 11 भावों को मुख्य भाव माना जाता है और पैतृक संपत्ति या अनर्न मनी को रोकने के भाव 6, 8, 12 भाव या 5, 8, 12 भाव माने जाते हैं। इनमें से केवल 8 नंबर भाव 1 से 3 फरवरी 2022 में और 4 से 7 फरवरी 2022 में 8 नंबर भाव ही है और विरोधी भाव नहीं है। तो हम कह सकते हैं निम्न योग है, कुछ छोटी मात्रा में आपको लाभ हो सकता है। तो बंधुओं, ये थे मेष राशि के साप्ताहिक राशि 2022 1 फरवरी से 7 फरवरी। अगले हफ्ते फिर देखेंगे हम 7 फरवरी के आगे के दूसरे हफ्ते के राशिफल। बंधुओं, सकारात्मक पॉजिटिव समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और नकारात्मक नेगेटिव टाइम को निम्नतम या असरहीन इनफेरियर करने के लिए हमारे ऋषियों, गुरुओं और विद्वानों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों में अनेकों उपाय बताए हैं। हम इनमें से जो भी अति उत्तम है और आज के व्यस्त समय में सरलता से पूर्ण किए जा सकने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं। एरीज, मेष राशि के स्वामी मंगल, मार्स के उपाय के लिए आप मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा उपाय, आप मंगल देव के लिए 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। मंगल मास का तीसरा उपाय है कि आप मंगल के रत्न, जेमस्टोन, मूंगा, रेड कोराल को मंगल की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। पांचवा उपाय, लाल मसूर की दाल पक्षियों को खिला सकते हैं, चुगा सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी प्रयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित है। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में किया गया है। बंधुओं, आपने भावचलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है। बंधुओं, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो ये राशिफल दे रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन को और अधिक सकारात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक, सिद्ध, प्रभावी बना सके। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिषी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधु, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है।
बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। अपना निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपको जैसा उचित लगे उसी आधार पर अपना निर्णय लें। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। बंधुओं, यह विशेष निजी विश्लेषण पर्सनल प्रेडिक्शन पेड सर्विस है। इसके लिए आपको कुछ राशि भुगतान करनी होगी। धन्यवाद बंधुओं, जल्दी दोबारा मिलेंगे।